हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस सेशन में। तो आज हम 24 जून की करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। तो देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़, येस बैंक लॉन्चेस को ब्रांडेड कैशलेस कार्ड विद अफोर्ड प्लान फॉर हेल्थ केयर नीड्स। एक येस बैंक ने कैशलेस कार्ड लॉन्च किया है, किसके साथ? अफोर्ड प्लान के साथ। अफोर्ड प्लान इज अ दिल्ली बेस्ड fintech company, a Delhi-based fintech company specializing in healthcare. They both announced the launch of स्वस्थ कार्ड। तो कैशलेस कार्ड का नाम क्या है? कार्ड का नाम है स्वस्थ कार्ड। इट इज़ अ co-branded healthcare card under स्वस्थ program in its endeavor to enable families plan and manage their finances for the healthcare needs। उनकी healthcare needs के लिए स्टार्ट किया गया है। इसकी एडिशन में येस बैंक का जो वॉलेट है, येस बैंक का वॉलेट ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद अफोर्ड प्लान स्वस्थ टू इनेबल क्यूआर स्कैन से आप पेमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। और नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस कार्ड। जो पूरी KYC है, नो योर कस्टमर है, वो पूरे 24 महीने मतलब कि 2 साल के अंदर आप कभी भी करा सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस एलिमिनेट्स कैश ट्रांजैक्शन फॉर द सेफ्टी ऑफ कस्टमर एट हॉस्पिटल एंड फार्मेसी स्टोर। तो हॉस्पिटल और फार्मेसी स्टोर दोनों ही जगह आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मतलब कि कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। UPI से, आप कार्ड से, आप किसी भी चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है। और येस बैंक के बारे में बात करें तो येस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। येस बैंक का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके मैं MD और CEO की बात करूँ तो MD और CEO राणा कपूर के बाद अब कौन बने हैं? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार इज़ द न्यू MD एंड CEO ऑफ येस बैंक। और अगर येस बैंक की टैगलाइन की बात की जाए तो टैगलाइन है इसकी एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़, ये है इसकी टैगलाइन। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी येस बैंक से रिलेटेड। तो मेन आपने याद रखना है, येस बैंक ने को ब्रांडेड कैशलेस कार्ड स्टार्ट किया है अफोर्ड्स प्लान के साथ। अगली मेजर न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो अगली न्यूज़ है कि जो मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल, द रिनोन्ड वेटरन ऑफ 1948, पास्ड अवे। मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह जो कि वेटरन 1948 के और 1971, इन दोनों वार्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1948 में और 1971 दोनों वार्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो मेजर जनरल लेहल वाज कमीशन्ड इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी इन 1943। He also took part in the 1948 war in Jhangar area of Jammu and Kashmir में as a captain and commanded a division in 1971 war. For his role as a forward observation officer with 50 para brigade, he was decorated India's third highest gallantry award वीर चक्र से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। और इनके बारे में अगर एक बात बताऊं तो उन्होंने एक बुक ऑथर की थी जिसका टाइटल था मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। बुक का टाइटल था मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ और ये बुक थी 1965 इंडो पाक वार से रिलेटेड। इंडो पाकिस्तान वार से रिलेटेड थी ये बुक, 1965 में जो वार हुआ था। और बुक का टाइटल क्या था? मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह ने ये बुक ऑथर की थी। नेक्स्ट मेन न्यूज़, WWE लेजेंड द अंडरटेकर अनाउंसेस रिटायरमेंट आफ्टर 3 डिकेड्स। अंडरटेकर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। WWE है हमारा वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो अंडरटेकर्स लास्ट मैच वाज अगेंस्ट AJ स्टाइल्स। लास्ट मैच इनका AJ स्टाइल्स के साथ था रेसलमेनिया 36 में। और इनका रियल नेम है मार्क कैलवे। तो इनका अगर रियल नेम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए रियल नेम क्या है, मार्क कैलवे। इन्होंने अपना WWE में डेब्यू बनाया था 1990 में द सर्वाइवर सीरीज ओकेजन में एंड वेंट ऑन बिकम वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक स्टार्स ऑफ WWE एज हिज द डेड मैन। और ही एनलिस्टेड कंसेक्यूटिव 21 ट्रायम्फ्स इन रेसलमेनिया में लगातार 21 जीत इनके नाम थी। नेक्स्ट न्यूज़, मनसुख मंडाविया इनोग्रेट्स इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। तो पहली बात, मनसुख मंडाविया कौन है? मनसुख मंडाविया है हमारे यूनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ही इनोग्रेटेड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो 2020। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? हेल्थ
हाइजीन, सैनिटाइजेशन, मेडिकल, टेक्सटाइल्स और डिवाइसेस। आयुष मंत्रालय ने भी इसको मंजूरी दे दी। और वेलनेस सेक्टर्स हैव अज्यूम्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन द नेशन फाइट अगेंस्ट दिस कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए ये बनाया गया है। द मिनिस्टर ऑल्सो मैंशनड द रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जन औषधि स्टोर्स। इन्होंने जन औषधि स्टोर्स की भी बात करी। जन औषधि स्टोर्स पर क्या होता है, क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं अफोर्डेबल प्राइस पर। अफोर्डेबल प्राइस पर सबको क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है फिक्की द्वारा, FICCI द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है वर्चुअल हेल्थ केयर। और अगर फिक्की के बारे में बात करूँ तो फिक्की का हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। फिक्की का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अगर मैं फिक्की के प्रेसिडेंट की बात करें तो फिक्की के प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। नेक्स्ट न्यूज़, निराकर प्रधान टेक्स ओवर एज PRMIA चीफ। PRMIA के नए चीफ बने हैं निराकर प्रधान। डॉक्टर निराकर प्रधान has appointed as new CEO. He is appointed as new CEO of Professional Risk Managers International Association। तो PRMIA की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो क्या है, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इट्स न्यू इंडिया ऑफिस। ही सक्सीडेड कैन रेडिगन। कैन रेडिगन को इन्होंने सक्सीड किया है, कैन रेडिगन को इन्होंने रिप्लेस किया है। प्रधान हैज़ लेड द टीम्स एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जनरली ग्रुप इन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया और यूरोप में इन्होंने SBI और जनरली ग्रुप की टीम्स को लीड किया है। PRMIA के बारे में बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेड बाय द टॉप प्रोफेशनल्स डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रिस्क मैनेजमेंट। इट्स मेन फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, RBI, SBI, PNB, HSBC एंड अमंग अदर्स। तो एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू प्रमोटेड दी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रिस्क मैनेजमेंट। और मेन फोकस और ट्रेनिंग किसके द्वारा दी गई है, गवर्नमेंट, RBI, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कुछ अदर बैंक द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़, विजय खंडूजा अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू जिम्बाब्वे। विजय खंडूजा जिम्बाब्वे के नए एम्बेसडर बने हैं इंडिया की तरफ से। तो विजय खंडूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे। ही इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हाल ही में ये एज ए डायरेक्टर सर्व कर रहे थे। ही विल रिप्लेस आर मसकुई एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानी। आर मसकुई को इन्होंने रिप्लेस किया है। और अगर मैं जिम्बाब्वे की बात करूँ तो जिम्बाब्वे की करेंसी है US डॉलर। जिम्बाब्वे की करेंसी है US डॉलर। और अगर जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। ये कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन थी जिम्बाब्वे से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन ऑफ केन्स फिल्म मार्केट 2020 लॉन्च्ड एंड द वर्चुअल इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने ये फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन लॉन्च किया है कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2020 का। 22 जून को ये स्टार्ट किया गया था। तो कैन्स फिल्म फेस्टिवल लॉन्च्ड 5 डे लॉन्ग फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन ऑफ मार्ची-डू फिल्म 2020, जिसको केन्स फिल्म मार्केट भी कहा जाता है, विच विल कंटिन्यू टिल जून 26, 26 जून तक चलेगा। मतलब 5 दिन का ये फेस्टिवल है। इट इज़ द बिजनेस आर्म ऑफ कैन्स फिल्म फेस्टिवल। इट शुड बी नोटेड दैट 2 फिल्म सेट, 2 फिल्म जिसमें लगाई गई हैं जो मेन हैं वो क्या हैं, इंडिया से हैं अनंत नारायण महादेवन की मई घाट फिल्म। मई घाट क्राइम नंबर 103/200 की एक मराठी फिल्म है। और दूसरी है अभिषेक शाह की हेलारो जो कि एक गुजराती फिल्म है। बोथ आर नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग मूवीज दैट आर बीइंग स्क्रीन्ड इन द मार्केट। तो आपने ये याद रखना है, जो ऑनलाइन एडिशन केन्स फिल्म मार्केट का इनोग्रेट किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने। 5 डेज़ का ये फेस्टिवल है जो 26 जून तक चलेगा। और इसमें 2 फिल्म्स लगाई गई हैं। वो कौन कौन सी है, अनंत नारायण जी की मई घाट क्राइम फिल्म जो कि एक मराठी फिल्म है, और अभिषेक शाह जी की हेलारो फिल्म जो कि एक गुजराती फिल्म है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर टू एलोकेट ₹3000 करोड़ फ्रॉम PM केयर्स फॉर वेंटिलेटर सप्लाई एंड माइग्रेंट्स वेलफेयर। तो सेंटर विल स्पेंड ₹3000 करोड़ फॉर PM केयर वेंटिलेटर सप्लाई और माइग्रेंट वेलफेयर में, जिसमें से 2000 करोड़, जो 3000 करोड़ में से 2000 करोड़ तो किस में जाएंगे कि 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कोविड हॉस्पिटल्स को हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। तो 2000 करोड़ तो यहाँ गया। और बचा हुआ 1000 करोड़ हैज़ ऑलरेडी बीन रिलीज टू स्टेट एंड यूटीज
for the welfare of migrant laborers. The distribution of this fund, the distribution of this 1000 crore on the formula 50% weightage on the population as per 2011 census, तो 500 करोड़ यहाँ जाएगा, 40% weightage for the number of positive COVID-19 cases मतलब कि 400 करोड़ यहाँ जाएगा, और 10% for equal distribution among all states और UTs मतलब कि 100 करोड़ यहाँ जाएगा। तो ये था 3000 करोड़ का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन की 2000 करोड़ तो गया मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स में और बचा हुआ यहाँ गया। सेंटर अप्रूव्ड फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन तेलंगाना एंड ओडिशा। तो सेंटर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत फंड्स एलोकेट किए हैं तेलंगाना और ओडिशा को। तो तेलंगाना में एलोकेट किए हैं इन्होंने 412.19 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड ₹412.19 करोड़ फॉर तेलंगाना अंडर जल जीवन मिशन इन 2020-21 एंड इट अप्रूव्ड ₹812 करोड़ फॉर द सेम इन ओडिशा। ओडिशा में 812 करोड़ और तेलंगाना में लगभग 412 करोड़। तो जल जीवन मिशन किस थीम पर काम करता है? ये काम करता है FHTC पर। ये मेन काम करता है आपका FHTC पर। FHTC क्या है? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पर ये काम करता है। और इसके अंतर्गत मेन काम क्या है इसका कि 2024 तक 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड तक टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना, कि जल जो है हर घर में टैप से वाटर आ सके। टैप कनेक्शन, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन 2024 तक 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड हर जगह घर में पानी आ सके। कर्नाटका बैंक लॉन्चेस KBL माइक्रो मित्र फॉर MSMEs। अब व्हाट इज MSME? MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है KBL माइक्रो मित्र। तो देखते हैं क्या है ये। दिस प्रोडक्ट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹10 लाख। ये प्रोडक्ट क्या करेगा? 10 लाख तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसे? माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एंटरप्राइजेस को फॉर वर्किंग कैपिटल और फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। द फैसिलिटी हैज सिंप्लीफाइड प्रोसीजर एंड कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है इसका, और कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और जो हेडक्वार्टर है इसका कर्नाटका बैंक का, ये है मैंगलोर कर्नाटका में। हेडक्वार्टर है इसका मैंगलोर कर्नाटका में। और अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है महाबलेश्वर MS। मैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है और महाबलेश्वर MS हैं इसके MD एंड CEO या चेयरमैन। तो नेक्स्ट देखिए, इंडिया GDP टू फॉल 3.1%, 3.1% पे फॉल कर देगी 2020 में। किसने कहा है ये? मूडी ने रिपोर्ट दी है। तो मूडी ने अपनी रिपोर्ट दी है, मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट। मूडी ग्लोबल मैक्रो आउटपुट रिपोर्ट दी है मूडी ने, जिसमें कहा गया है कि 3.1% तक इंडिया का GDP जाएगा 2020 में। और एक राहत भरी खबर दी है इन्होंने कि द स्लाइट रिलीफ फॉर इंडिया इज दैट द GDP विल रीच द लेवल ऑफ 6.9%, 6.9% तक जाएगा 2021 में। हालांकि स्लो रिकवरी है, बट फिर भी राहत भरी न्यूज़ ये है कि अगले साल 6.9% तक का GDP चला जाएगा। और ये 3.1% क्यों गया है? एक्सपेक्ट्स अ चेंज इन जोग्राफिकल कंडीशन इन एशिया ड्यू टू द टेंशंस बिटवीन बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। इस टेंशन की वजह से भी GDP कुछ डाउन गया है। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? मूडी ने। 3.1% तक GDP जाएगा। तो अगला है SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नए मॉडल के साथ आया है, जो मॉडल है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। पहले ये चल रहा था WFH पर, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम से चल रहा था। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्क फ्रॉम एनीवेयर से आया है और अपनी फॉरेन ब्रांचेस में तो ये इस्टेब्लिश कर चुका है। डोमेस्टिक ब्रांचेस में जल्द से जल्द ये लॉन्च हो जाएगा वर्क फ्रॉम एनीवेयर। द कंट्रीज लीडिंग लेंडर SBI इज अपग्रेडिंग इट्स एग्जिस्टिंग वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर as it gears up to adjust to the new challenges posed by COVID-19. The productivity tools and technology are already placed to perform administrative work remotely. And ये स्टेटमेंट हमें दी है रजनीश कुमार, जो कि SBI के चेयरमैन है। रजनीश कुमार, चेयरमैन ऑफ SBI। वर्क फ्रॉम एनीवेयर थीम किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगली मेन न्यूज़ है जो आज की, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $1.05 बिलियन टू बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $1.05 बिलियन का ग्रांट दी है बांग्लादेश को टू जनरेट क्वालिटी जॉब्स एंड बूस्ट देयर इकोनॉमी। क्वालिटी जॉब जनरेट करने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जो कि COVID-19 पैंडेमिक की वजह से नुकसान हुआ है। ये 3 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसके लिए दी गई है? पहला है प्राइड। प्राइड मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप।
यह है प्राइड। दूसरा है एज, दैट इज एनहांसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। पहला है प्राइड, दूसरा है एज और तीसरा है सेकंड प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट, and they are expected to help the economy in its recovery by generating the jobs and encouraging direct investment in specialized economic zones। तो वर्ल्ड बैंक ने जो 1.05 बिलियन का ग्रांट दिया है मेनली क्वालिटी जॉब्स और जो ये हमारा इकोनॉमिक रिकवरी है इसको बूस्ट करने के लिए दिया है। और अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो है डेविड मेलपास। डेविड मेलपास है वर्ल्ड बैंक के चीफ। और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की करेंसी की बात करूँ तो करेंसी है टका, और कैपिटल की बात की जाए तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट मेन न्यूज़, नेक्स्ट है इफ्तास अपॉइंटमेंट्स। इफ्तास की नई अपॉइंटमेंट हुई हैं। तो पहली बात तो इफ्तास क्या है? इफ्तास है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड सर्विसेज। इफ्तास एक आरबीआई की सब्सिडरी है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड सर्विसेज। इसने 2 अपॉइंटमेंट अनाउंस की हैं। एक तो श्री टी रविशंकर चेयरमैन की पोस्ट मिली है और डॉक्टर एन राजेंद्रन को सीईओ की पोस्ट मिली है। एन राजेंद्रन को सीईओ की पोस्ट मिली है और टी रविशंकर को चेयरमैन की पोस्ट। इफ्तास इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ही था। और श्री टी रविशंकर currently serving as executive director in Reserve Bank of India for payment system, information technology and risk management। तो टी रविशंकर अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर एन राजेंद्रन की बात करें जिसे सीईओ नियुक्त किया गया है, ही इज़ अ लीडिंग एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ पेमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एंड होल्ड्स अ पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस। ही वर्कड एज चीफ आर्किटेक्ट इन क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूपीआई। यूपीआई की क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन में इनका मेन रोल था। यूपीआई है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इफ्तास की जो 2 मेन रिक्रूटमेंट्स हैं, 2 मेन अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जॉब स्कीम फॉर अर्बन अनस्किल्ड वर्कर्स टू बी रोल्ड आउट इन झारखंड सून। झारखंड में अर्बन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, ये एक नई लेकर आए हैं जॉब की अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जॉब स्कीम। ऑफिशियल्स इन अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्लेम्ड द मुख्यमंत्री श्रमिक की फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। It will not only ensure 100 days of paid work for unskilled workers in urban area, but will also provide employment allowance to those who don't get work under the scheme within 15 days। काम करने का 100 दिन का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा अर्बन एरियाज में, बट जिनको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने स्टेटमेंट दी है अंडर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। The government is also working on the software with the help of National Informatics Center for this scheme, and the registered worker in the scheme will also get job cards like the ones enrolled in मनरेगा। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वालों को जॉब कार्ड मिलता है, वही इस स्कीम के अंतर्गत जॉब कार्ड मिलेगा। और अगर एक केरला गवर्नमेंट की बात करूँ तो केरल गवर्नमेंट ने भी अर्बन पुअर के लिए, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जॉब के लिए, जिसकी फुल फॉर्म, जिसका नाम है AUEGS। इसकी पूरी फुल फॉर्म है अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये 2 स्कीम्स हो गई, झारखंड की तो हो गई मुख्यमंत्री श्रमिक दैट इज शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, और दूसरी हो गई केरल गवर्नमेंट की दैट इज AUEGS जो कि अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। नेक्स्ट देखें तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2020 का इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया 23 जून को। द फर्स्ट ओलंपिक डे, अगर पहले ओलंपिक डे की बात करें, द फर्स्ट ओलंपिक डे वाज होस्टेड बाय नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड ऑन 23 जून 1948। तो 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक डे बनाया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वर्किंग टुगेदर ऑन दिस स्पेशल डे टू प्रमोट द हेल्थ थ्रू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ से हेल्थ को प्रमोट करने के लिए WHO और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोनों मिलकर आगे आई हैं।
WHO और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ओलंपिक मोटो जो है वो 3 लैटिन वर्ड से बना है, दैट इज CTS, LTS एंड FORTIS, जिसका मतलब है फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर, जो कि 1894 में अडॉप्ट किया गया था। तो मोटो क्या है इसका? फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, जो कि 3 लैटिन वर्ड से आया है, CTS, LTS और FORTIS। तो अगर मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो IOC का हेडक्वार्टर है लोजेन, स्विट्जरलैंड में। लोजेन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो आज के इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। फिर आपसे कल मिलेंगे 25 जून की मेन न्यूज़ लेकर, और कल ही हमारा 25 जून को ही आएगा जो जून 3rd वीक का जो वीकली रिव्यू है, मतलब कि वीकली रिव्यू 3 जो आना है वो कल ही आएगा, टुमारो, दैट इज 25 जून को वो रिव्यू आएगा। और कल जो डेली एनालिसिस चल रहे हैं वो तो साथ साथ चलेगा ही। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब।